फिर पूरे टाउन में एलियंस का कहर फैल जाता है। हेलो दोस्तों, नोमान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटे से टाउन में रह रही एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एलियन से अकेले लड़ पड़ती है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम ब्रायन नाम की लड़की को देखते हैं। माँ के गुजरने के बाद ब्रायन अकेली ही घर रहती है। ब्रायन अपने घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई का काम करती है। एक दिन वो टाउन जाने के लिए रेडी होती है। जाने से पहले वो अपने लॉन में अजीब सा मार्क देखती है जिसे वो नॉर्मल समझती है, लेकिन ये मार्क असल में क्या है ब्रायन को आगे पता चलने वाला था। मार्क पर पानी लगा के ब्रायन कार में बैठ के टाउन की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में ब्रायन एक लड़के को जिसे वो पसंद करती है उसे हाय करती है, लेकिन वो लड़का ब्रायन की तरफ इस तरह से देखता है जैसे ब्रायन कोई बुरी इंसान हो। जब ब्रायन टाउन पहुंचती है तो वो लोगों से अपना चेहरा छुपाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि टाउन में रहने वाले लोग भी ब्रायन को पसंद नहीं करते, पर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण सभी ब्रायन से नफरत करते हैं, कहानी में आगे पता चलेगा। ब्रायन को भी टाउन आना पसंद नहीं है, लेकिन उसकी माँ की ग्रेव टाउन में है जिसकी वजह से ब्रायन कभी कभी टाउन आती है। फिर ब्रायन अपनी माँ की ग्रेव के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करती है जिससे उसे थोड़ा अच्छा फील होता है। फिर थोड़े टाइम बाद ब्रायन वापस घर जाने लगती है, लेकिन तभी ब्रायन अपनी फ्रेंड मॉड के पेरेंट्स को देख के कार के पीछे छुप जाती है। इमोशनल होके ब्रायन लंबी सांस भरती है। असल में ब्रायन अकेले रहना नहीं चाहती, लेकिन सभी के नफरत करने के कारण ब्रायन को यूं छुप के रहना पड़ता है। वापस आके ब्रायन अपनी दोस्त मॉड को खत लिखती है, जिसके बाद ब्रायन देखती है कि उसके द्वारा मंगवाया कोरियर आज आ चुका है। ब्रायन का ड्रीम होता है पूरे टाउन का मॉडल बनाने का। आज उसने स्कूल की डमी मंगवाई होती है जिसकी हेल्प से वो पूरा टाउन कंप्लीट कर लेती है। फिर ब्रायन मॉड को लिखे खत को पूरा करती है जिसमें वो मॉड से अपॉलजी कर रही होती है। ब्रायन के पास मॉड की सिर्फ बचपन की ही तस्वीरें हैं। फिर एक रात जब ब्रायन सो रही होती है तो उसके घर की सारी लाइट्स अचानक से ऑन हो जाती हैं। ब्रायन जल्दी से उठती है। उसे लॉन में से कोई आवाज सुनाई देती है। खिड़की से देखने पर ब्रायन को पता चलता है कि वो आवाज नीचे गिरे हुए डस्टबिन की है, जिसे उठाने के लिए वो लॉन में जाने लगती है। लेकिन तभी ब्रायन देखती है कि उसके घर की डोर खुली हुई है और लॉबी में कोई चल रहा है। ये देख के ब्रायन डर जाती है। उसके पैरों की आवाज ना आए ब्रायन अपनी चप्पल भी उतार लेती है। ध्यान से देखने पे ब्रायन को पता चलता है उसके घर में आने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन है जिसने उसे देख लिया है। एलियन ब्रायन को पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है। ब्रायन जल्दी भाग के अपने कमरे में छुप जाती है। एलियन फिर ब्रायन के कमरे को खोल के अंदर आता है। ब्रायन अपने बेड की दूसरी साइड छिपी होती है। इधर उधर देखने के बाद एलियन खिड़की के पास आके खड़ा हो जाता है। फिर एलियन खिड़की से जंप करके बाहर चला जाता है। ब्रायन जल्दी बेड के नीचे से बाहर आती है। फिर वो धीरे से पहले खिड़की बंद करती है, फिर धीरे से नीचे आती है और देखती है अब घर में वो एलियन नहीं है। ब्रायन जल्दी भाग के डोर बंद करती है। फिर अचानक से घर की सारी लाइट्स जगने बुझने लगती हैं। ये देख के ब्रायन पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन घर का लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा होता, जिससे हमें पता चलता है कि इस एलियन के पास चीजों को कंट्रोल करने की पावर भी थी। फिर ब्रायन देखती है कि वो एलियन दोबारा उसके करीब आ रहा है। ब्रायन छुप के एक दरवाजे के पीछे बैठी होती है। एलियन उसे दरवाजे के ऊपर से देखता है। उसे देख के ब्रायन दरवाजे को साइड पे मार के वहां से भागती है, लेकिन एलियन अपनी पावर से ब्रायन को दीवार में मारता है, जिससे ब्रायन बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। लेकिन फिर भी ब्रायन रेंगते हुए एक कमरे के अंदर जाती है, लेकिन एलियन उसे अपनी टेलीकिनेसिस पावर से कमरे में इधर उधर मारता है और फिर उसे अपने एकदम करीब लाता है। लेकिन ब्रायन ने नाइफ पकड़ा होता है, जो करीब आते ही वो एलियन के सिर में मार देती है, जिससे एलियन वहीं खत्म हो जाता है। ब्रायन जो कि बेहद डर चुकी होती है, वो एलियन की डेड बॉडी के पास ही सो जाती है। सुबह होती है। ब्रायन एलियन के ऊपर चादर डालने के बाद पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फोन अभी भी डेड पड़ा था। फिर ब्रायन जल्दी कार की चाबी लेती है और टाउन जाके पुलिस को सब बताने की सोचती है, लेकिन बदकिस्मती से कार स्टार्ट ही नहीं हो पाती। फिर ब्रायन रिलैक्स होके नहाती है, अच्छे से तैयार होती है और मेन डोर पे सोफा लगा के साइकिल से टाउन जाती है। रास्ते में ब्रायन कोरियर वाली बस पलटी देखती है। फिर ब्रायन आसपास के घरों को देखती है, सब जगह तबाही मची होती है। ब्रायन सभी जगह वही गोलाकार देखती है जो पहले उसने अपने लॉन में देखे थे, जिन्हें देख के ब्रायन समझ गई थी कि ये गोले एलियंस के आने की निशानी हैं। फिर वो भाग के टाउन में जाती है,
लोगों से चेहरा छुपाते हुए ब्रायन पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां वो मोड के पेरेंट्स को अपने सामने देखती है। लेकिन मोड के पेरेंट्स उसे गुस्से से देखने लग जाते हैं। मोड की अम्मा तो ब्रायन के फेस पे थूक देती है। अपनी इतनी बेइज्जती होती देख ब्रायन बिना किसी को कुछ बताए टाउन से बाहर जाने लगती है। लेकिन ब्रायन बहुत दुखी होती है। वो एक जगह रुक के बहुत रोती है। फिर ब्रायन सोचती है कि उसका घर तो एलियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और टाउन में भी उसे पसंद करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से वो टाउन को छोड़ने की सोच लेती है। फिर ब्रायन एक कैब से अपना फेस छुपाते हुए बस में बैठती है और टाउन को छोड़ के हमेशा के लिए जाने लगती है। टाउन से बाहर आके ब्रायन थोड़ा रिलैक्स फील करती है। लेकिन तभी एक पोस्टमैन बस की लास्ट सीट से उठ के ब्रायन के पीछे आके बैठ जाता है। फिर अचानक से पोस्टमैन ब्रायन पे हमला कर देता है। ब्रायन नोटिस करती है कि पोस्टमैन के गले में कोई अजीब सी चीज हिल रही है, जिससे ब्रायन समझ जाती है कि ये एलियंस के कंट्रोल में आ चुका है। फिर एक और लेडी ब्रायन पर हमला करती है। असल में एलियंस किसी को भी इस टाउन को छोड़ के जाने नहीं देना चाहते थे। तभी ड्राइवर बस रोकता है। ब्रायन बस से उतर के वापस अपने घर की तरफ भागने लगती है। रास्ते में वो एक चर्च के पास पहुंचती है, लेकिन चर्च बंद होती है। फिर ब्रायन चर्च के पास बने ग्रेवयार्ड में जाती है और एक ग्रेव को देख के रोने लग जाती है। असल में ये ग्रेव उसकी बेस्ट फ्रेंड मोड की होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रायन की इकलौती बेस्ट फ्रेंड मर चुकी है। तभी ब्रायन का ध्यान आसमान में बन रहे अजीब से काले बादलों पर पड़ता है। ब्रायन समझ जाती है कि एलियंस दोबारा हमला करने वाले हैं। ब्रायन फिर भाग के उस लड़के के घर के नजदीक पहुंचती है, जिसे वो पसंद करती है। लेकिन ब्रायन देखती है कि वो लड़का और आसपास के रहते लोग आसमान की तरफ हाथ करके किसी का स्वागत कर रहे हैं और उनकी गर्दन में कोई अजीब सी चीज है। ब्रायन समझ जाती है कि ये सब लोग एलियंस के कंट्रोल में आ चुके हैं। एलियंस ने सभी को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया था। ये देखते हुए ब्रायन वापस अपने घर आ जाती है, जहां अभी भी एलियन की बॉडी वहीं पड़ी है। ब्रायन यहाँ भी वही बादल नोटिस करती है जो पहले उसने देखे थे, यानी कि एलियंस दोबारा यहाँ हमला करने वाले थे। लेकिन ब्रायन इस बार डरती नहीं। अब वो इस मुसीबत का सामना करने के लिए रेडी होना शुरू होती है। फिर ब्रायन घर को अच्छी तरह से लॉक करके एलियंस का वेट करती है। थोड़े ही समय में ब्रायन देखती है कि एक खिड़की तोड़ के सफेद रोशनी एलियन की बॉडी पे पड़ती है, जिससे उस एलियन की बॉडी हवा में तैरती हुई घर से बाहर चली जाती है। ब्रायन समझ जाती है कि ये सफेद लाइट से एलियन शिप चीजों को अपने अंदर खींच लेती है। ब्रायन ये देख के नीचे स्टोर रूम में छिप जाती है, लेकिन एक एलियन उसे ढूंढ लेता है। ब्रायन चाकू लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एलियन अपनी टेलीकिनेसिस पावर से चाकू को ब्रायन के हाथ से गिरा देता है। फिर एलियन ब्रायन और मोड की बचपन की तस्वीरें देखने लग जाता है, जो कि बहुत अजीब बात थी। लेकिन ब्रायन इस मौके का फायदा उठाते हुए स्टोर से बाहर आ जाती है। लेकिन वहां भी एक एलियन ब्रायन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसे ब्रायन बड़ी होशियारी से हरा के घर से बाहर आ जाती है। पर ब्रायन देखती है कि घर के बाहर बड़े बड़े एलियंस इसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तभी पोस्टमैन ब्रायन को पीछे से पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ लॉन में बने सर्कल में ले आता है। ब्रायन समझ जाती है कि एलियंस मुझे भी शिप में खींचने वाले हैं। लेकिन तभी वो पोस्टमैन को धक्का देती है, जिससे शिप में से सफेद लाइट आती है जो पोस्टमैन को ऊपर खींच लेती है। लेकिन एलियंस को ब्रायन चाहिए होती है, पोस्टमैन नहीं, जिसकी वजह से वो पोस्टमैन को नीचे गिरा देते हैं। ब्रायन वहां से भाग के अपनी कार में छुपती है, लेकिन उसे एक एलियन देख लेता है। फिर वो कार पे हमला करने लगता है। ब्रायन दूसरी साइड से कार से बाहर आ जाती है। एलियन कार में फंस जाता है। मौका देख के ब्रायन कार को आग लगा देती है, जिससे कार में धमाका होता है और एलियन मारा जाता है। ब्रायन जल्दी घर आके छुप जाती है, लेकिन बेसमेंट वाला एलियन वहीं होता है। पर वो ब्रायन को पकड़ने की बजाय उसकी लाइफ को जानने में बिजी होता है। एलियन ब्रायन के कमरे में उसकी फोटोज देख रहा होता है। ब्रायन उस एलियन को भी मारने लगती है, लेकिन एलियन ब्रायन को अपनी पावर से कमरे से बाहर फेंक के मारता है। तभी ब्रायन को एलियन शिप की एक लाल रंग की रोशनी बिल्कुल फ्रीज कर देती है। फिर कमरे वाला एलियन बाहर आता है, जिस पर ये रोशनी कोई असर नहीं कर रही होती। वो एलियन फिर अपने मुंह से एक छोटा सा एलियन कीड़ा निकालता है और ब्रायन के मुंह में डाल देता है। ये कीड़ा वही होता है जो बाकी इंसानों को कंट्रोल कर रहा था। कीड़े के ब्रायन के मुंह में जाते ही अचानक से ब्रायन नींद से उठती है। वो सोचती है शुक्र है ये सब सपना था। ब्रायन देखती है कि उसकी दोस्त मोड जिंदा है। वो उसे मिलती है, पर ब्रायन जल्दी ही समझ जाती है कि ये सब झूठ है। उसके दिमाग के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। फिर ब्रायन मूवी का इकलौता डायलॉग आई एम सॉरी मोड को कहती है
और अपने मुंह में हाथ डाल के कीड़े को गले से बाहर निकाल देती है। कीड़े के बाहर निकालते ही ब्रायन देखती है कि एलियन शिप कीड़े पर ऑरेंज कलर की रोशनी डालती है, जिससे एक ही पल में ब्रायन का क्लोन बन जाता है, जिसके पास ब्रायन की सारी यादें थी। यही कारण था कि एलियन ब्रायन की लाइफ को स्टडी कर रहा था। यहाँ दोस्तों हमें एलियन शिप की तीनों रोशनियों के बारे में पता चलता है। सफेद चीजों को खींचने के लिए, लाल फ्रीज करने के लिए और ऑरेंज क्लोन बनाने के लिए। क्लोन ब्रायन ज्यादा टाइम नहीं लगाती और वो रियल ब्रायन के पेट में छुरी मार देती है। लेकिन रियल ब्रायन के पास भी चाकू होता है, जिसकी हेल्प से ब्रायन क्लोन ब्रायन की गर्दन पे वार करके उसका काम खत्म कर देती है। लेकिन रियल ब्रायन भी बच नहीं पाती। सफेद रोशनी उसे शिप में खींच के ले आती है। यहाँ एक एलियन ब्रायन के माथे पे उंगलियां लगा के उसका पास्ट देखने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में मॉड और ब्रायन लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते मॉड ने ब्रायन को धक्का दिया था, जिससे ब्रायन नीचे गिर गई थी। लेकिन उसी टाइम ब्रायन के हाथ में पत्थर आ जाता है, जिसे वो मॉड के सिर में मारती है। लेकिन पत्थर इतनी जोर से लगा था कि मॉड वहीं मर गई थी। ब्रायन उस दिन से खुद को माफ नहीं कर पाई। आज इतने सालों बाद भी वो उसी पल को बार बार याद करती रहती है। फिर हम देखते हैं कि बड़ी ब्रायन छोटी ब्रायन को बुरी यादों से फाइनली मूव ऑन होने को कह देती है। ब्रायन के पास्ट को स्टडी करने के बाद एलियंस आपस में कुछ बात करते हैं। फिर ब्रायन के बिना गले में कीड़ा डाले वो उसे वापस धरती में भेज देते हैं। वापस आके ब्रायन बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसने अपने आप को माफ कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ब्रायन को अच्छे से तैयार हुआ देखते हैं। अब ब्रायन को कोई भी टाउन में नफरत भरी नजर से नहीं देखता। ब्रायन जिस लड़के को पसंद करती है उसे हाय करती है, जिसपे वो लड़का भी स्माइल करके हाय का जवाब देता है। फिर दिखाते हैं कि एक डांस पार्टी में ब्रायन सभी के साथ खुशी से डांस करती है। असल में बाकी सारे लोग एलियंस के कंट्रोल में थे, लेकिन अकेली ब्रायन ही एलियंस के कंट्रोल के बाहर थी। इसके बाद दिखाते हैं कि एलियंस आसमान में खुले में शिप चला रहे हैं, यानी कि अब उन्होंने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। और ऐसे दोस्तों मूवी की समाप्ति हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।